पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में सिर्फ स्टीव स्मिथ के नाम की चर्चा हो रही है। बॉल टेम्परिंग विवाद जो है वो सुर्खियों में छाया हुआ है और बॉल टेम्परिंग विवाद पर हम चर्चा करेंगे। आईसीसी ने जो सजा सुनाई है स्टीव स्मिथ को, वो हरभजन सिंह का कहना है कि काफी कम है। वहीं आशीष नेहरा ये कह रहे हैं कि चलिए अब उन्होंने अगर अपनी गलती को मान लिया है तो फिर आगे बढ़ने की बात आ गई। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी भी अब स्टीव स्मिथ के हाथ से चली गई है। स्टीव स्मिथ माना जा रहा है कि उन्होंने खुद ये कप्तानी छोड़ दी। अमित भाई क्या कहेंगे, जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे थे और जिस तरीके का दबाव पड़ रहा था फ्रेंचाइजी के ऊपर भी, खिलाड़ी के ऊपर भी, शायद उस हालात को देखते हुए स्टीव स्मिथ को यह फैसला लेना पड़ा। देखिए, फ्रेंचाइजी पे दो जगह से पड़ा था। पहले 2 साल के बाद वापस आ रही है, 2 साल वो बैन रही थी जी। और ऊपर से जो स्मिथ ने साउथ अफ्रीका टेस्ट में केप टाउन में किया, वहाँ से उन्होंने एक्सेप्ट किया कॉन्फ्रेंस के अंदर, हाँ कि हमने गलती की है और इसी गलती की वजह से इनको लाइव बैन भी और 1 मैच का बैन भी मिला। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि पूरी टीम में जो माहौल बना, कल ये दर्शा दिया कि 107 रन पे टीम आउट हो गई, 60 रन पे 1 आउट और पूरी टीम 107 पे आउट हो गई। तो कहीं ना दिखता है कि जो आपको जो टीम का जो स्तर है वो गिर गया है, क्योंकि आप जहाँ सीरीज में 1-0 से आगे हुए थे अब 2-1 से नीचे हो गए हैं। जी हाँ, लेकिन ये राजस्थान रॉयल्स के हिसाब से भी अमित भाई थोड़ा उनके लिए भी झटका है, क्योंकि आप 2 साल के बाद वापसी कर रहे हैं। स्टीव स्मिथ आपको लगा कि ट्राई एंड टेस्टेड कैप्टन है, पुणे को भी उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया था, तो वहां पे उनकी सारी स्ट्रेटेजी आपको लग रहा है रिवैम्प करनी पड़ेगी, बिकॉज कैप्टन आपने अब रहाणे को बना दिया। देखिए, मुश्किल तो होती है क्योंकि आप जब ग्राउंड में तो डिसीजन ले सकते हैं, अब क्या होगा कि आप इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड में खेलेंगे, एज ए प्लेयर खेलेंगे, वो भी देखना होगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको अलाउ करता नहीं करता, क्या उन पे बैन, आईपीएल भी उनको अलाउ करता है नहीं करता। अभी कई चीजें क्लियर होनी है। अभी एट द मोमेंट देखा जाए कप्तानी से हटते हैं, अगर वो आईपीएल से हटते हैं तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि राजस्थान में एक ही प्लेयर रिटेन किया था, वो स्टीवन स्मिथ थे। जी हाँ बिल्कुल, तो उनको भी अपनी स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी, लेकिन अब जो कप्तानी है वो अजिंक्य रहाणे के पास होगी। स्टीव स्मिथ को आईसीसी ने 1 टेस्ट मैच का बैन और साथ ही साथ 100% मैच फीस का जुर्माना उनके ऊपर लगाया। लेकिन हरभजन सिंह का कहना है कि यह सजा बहुत कम है और अगर कोई इंडियन प्लेयर होता तो शायद सजा और भी बड़ी हो सकती थी। हरभजन सिंह कह रहे हैं कि मंकी गेट का स्कैंडल हुआ था, उनपे 3 मैचेस का बैन लग गया था और साउथ अफ्रीका दौरे की भी वो याद दिला रहे हैं कि एक्सेसिव अपील के कारण 6 खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया था। लेकिन यहां बॉल टेम्परिंग का सीधा सीधा केस सामने आया, उसके बावजूद भी सिर्फ 1 मैच का बैन। और आशीष नेहरा का डिफरेंट ओपिनियन है, उनका कहना है कि चलिए उन्होंने अगर अपनी गलती मान ली तो लाइफ बैन तो बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा। अमित भाई आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको लग रहा है कि 1 टेस्ट मैच का जो बैन है, सस्पेंशन है, बहुत कम सजा है इतने बड़े अपराध को देखते हुए? देखिए, आपका पास रिकॉर्ड भी देखा जाता है। अगर स्मिथ का पास रिकॉर्ड देखा जाए, याद होगा एक बेंगलोर टेस्ट में रेफल के बाहर होती थी, उसमें भी विराट कोहली ने ऑब्जेक्शन किया, तो कई चीज़ें स्मिथ को पकड़ा गया। तो यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हुई कि जब जो कप्तान होता है उसकी नॉलेज में सब होता है कि आपका कौन सा प्लेयर बॉल टेम्परिंग कर रहा है। अगर आपने इजाज़त दी है कि हाँ यहाँ की कंडीशंस आपको हेल्प नहीं कर रहे विकेट्स, अब बॉल को थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़े बॉल के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी। शायद इसी वजह से स्मिथ ने एडमिट किया हाँ कि मेरे नॉलेज में था, हमने बॉल को छेड़ा, इसलिए इनको 1 मैच के बैन पर। वही बात है, आईसीसी ने जिस तरह से बैन किया है, अब वो किस उस पर किया है ये देखना होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि जब पहले अपीलिंग पे 6 प्लेयर इंडिया के जो बैन हुए थे, उसके अंदर कैमरा के अंदर पकड़े गए थे कि हाँ ये 6 प्लेयर एक्सेस अपीलिंग कर रहे थे। राइट, जो पकड़ा जाए वही बात है कि जिस तरह से आशीष भी कह रहे हैं कि ये नहीं कि खाली इन प्लेयरों ने बॉल टेम्परिंग किया। मैं कहता हूँ आप हर पास में जाइए, किसी भी कंट्री के कोई भी प्लेयर उठा के दे, कोई ना कोई प्लेयर आपको नज़र में जरूर आएगा जिसने बॉल टेम्परिंग की वजह से या फाइन या बैन हुआ होगा। अकेले स्मिथ या बैनक्रॉफ्ट नहीं है। जी हाँ, लेकिन अमित भाई थोड़ा विजुअल्स ऐसे हैं जो आपको चौंकाते हैं, हैरानी में डालते हैं और पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व है, योजना बना के वहाँ पे आती है, तो शायद इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है।